नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। संजय सिंह को लेकर के एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर यह आई है कि संजय सिंह ने सरेंडर कर दिया है कोर्ट में। लेकिन संजय सिंह ने क्यों सरेंडर किया कोर्ट में, किस लिए सरेंडर किया कोर्ट में, और उम्र कैद को लेकर के एक बड़ी सख्त कानून बनी है और उस सख्त कानून में फंस गए हैं संजय सिंह। तो कैसे तमाम चीजें आगे बढ़ रही है और किस तरीके से संजय सिंह चारों तरफ से घिर रहे हैं, यही चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों कि जो बड़ा एक्ट लागू हुआ है, जो बड़ी खबर आई है कि देश विरोधी पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। ये एक पोस्ट वायरल होती है और देखिए, अगर कोई भी देश विरोधी पोस्ट करता है, सिर्फ संजय सिंह की बात नहीं है, इस भारत देश में कोई भी अगर देश विरोधी एजेंडा चलाता है, या फिर आप आए दिन सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि देश विरोधी पोस्ट चला रहा है, देश विरोधी एजेंडा चला रहा है, बहुत ऐसे पोस्ट होते हैं जो धर्म को तोड़ने का काम करते हैं और दंगा फैलाने का काम करते हैं और भड़काऊ पोस्ट डालते हैं। तो उसके लिए एक सख्त कानून बनाई गई कि जो भी देश विरोधी पोस्ट करेगा सोशल मीडिया पे, उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। यह सख्त कानून बने, आए, अब फंस गए इसमें संजय सिंह। संजय सिंह आए दिनों या फिर कोई भी तमाम पार्टी के विपक्षी और विरोधी दल के नेता जब भी देश विरोधी पोस्ट करते हैं, उनके ऊपर अब गाज गिरने वाली है, बहुत बड़ी समस्या गिरने वाली है। अब जरा देखिए कि ये जो दोस्तों खबर आई, हालांकि मैं बता दूं ये जो खबर आई है ये यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने लागू कर दिया। जब योगी आदित्यनाथ जी ने लागू किया तब इसी चीज को देखते देखते हर एक राज्य में कानून बनेंगे और उसके बाद ये सजा पूरी तरीके से मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सजा से किस तरीके से संजय सिंह फंसे हैं, इन्होंने देश विरोधी पोस्ट कर दिया, देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए स्टेटमेंट दे दिया। आपको पता है कि नया जो पेंशन स्कीम जो लागू की गई यूपीएस, और पुरानी स्कीम से काफी ही ज्यादा अच्छा है यूपीएस पेंशन स्कीम, लेकिन उसको बार बार गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं संजय सिंह। और इससे यह साबित हो रहा है कि ये देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। इन्होंने देखिए क्या कहा है कि लाखों कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है, ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित हो जाएंगे ज्यादातर दलित, ओबीसी, आदिवासी पेंशनर। तो ये देखिए देश विरोधी पूरी तरीके से स्टेटमेंट है। इसको लेकर के इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया। तो यही चीजें, जो नियम और कानून बने कि देश विरोधी पोस्ट जो भी करेगा उसको सख्त सजा मिलेगी, उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, उसके ऊपर देश विरोधी एक्ट लागू होगा। तो अब हुआ ये कि संजय सिंह के ऊपर देश विरोधी एक्ट लागू करने को लेकर के मांग उठने लगी कि अब जब देश विरोधी पोस्ट ये डाल रहे हैं ट्विटर पे, तो इनको क्यों नहीं उम्र कैद की सजा मिल रही है। यही तमाम चीजें लोगों ने कहनी शुरू कर दी। अब जरा बात करते हैं कि संजय सिंह को कैसे राहत मिली और क्यों इनको कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। दोस्तों, मामला 23 साल पुराना है, धरना प्रदर्शन को लेकर के मामला है, जिसमें कि सपा के भी पूर्व विधायक हैं, जिसमें बिजली पानी को लेकर के इन्होंने धरना किया था लखनऊ नाका में। और उसी का मुद्दा जो है मेट्रो एमपी एमएलए कोर्ट में जो है वो सुल्तानपुर में मामला सुनवाई को लेकर के चल रही थी और इनको सरेंडर करने के लिए कहा गया था। तो अब खबर यह आई कि 23 साल पुराने केस में सांसद संजय सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। दोस्तों, यह बड़ी खबर आई। उसके थोड़े देर बाद खबर यह भी आती है कि आत्मसमर्पण तो किया, सरेंडर तो किया, लेकिन वही पुरानी चीजें, 50,000 के मुचलके पे राहत मिल गई। जरा मैं आपको दिखा दे रहा हूं।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सरेंडर किया, फिर कोर्ट ने दी राहत। और खबर हमने आपको बता दिया कि जैसा कि होता आ रहा है वही चीजें हुई। 50,000 रुपए के मुचलके पे बाहर निकल गए, बेल मिल गई। अब सवाल यह उठता है कि एक सांसद आम आदमी पार्टी का वो बेल लेता है और उसे 50,000 रुपए के मुचलके पे बेल दिया जाता है और वो बाहर निकल करके डिंग हाँकता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। तो ये एक बहुत ही सोचनीय मुद्दा है जिससे कि बीजेपी ने पूरी तरीके से पलटवार किया कि ये सारे लोग खुद को कहते हैं कि कट्टर ईमानदार हैं और सारे कोर्ट में इनके मामले इन्हीं के ज्यादा हैं पड़े हुए। अब इनके पार्टी के नेता ये जनता के डेवलपमेंट के लिए क्या सोचेंगे? इनके पार्टी के नेता तो दिन रात कोर्ट के चक्करे लगाते हैं, तो ये कब अपने क्षेत्र में जाकर के जनता से उनकी मुसीबतें और समस्याएं समझने की कोशिश करेंगे? उनको क्या राहत देंगे? तो बीजेपी ने तुरंत पलटवार करना शुरू कर दिया। अब देखिए दोस्तों, बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बहुत बार पूर्व भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को लेकर के संजय सिंह ने बहुत ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ है, यह नहीं करना चाहिए था। जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था तो भी संजय सिंह ने इस पे खूब पॉलिटिक्स खेली थी, रोटियां सेकी थी राजनीति की। तो ये तमाम चीजें संजय सिंह ने तो करी, लेकिन विनेश फोगाट ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया संजय सिंह को लेकर के, जैसे लगा कि संजय सिंह की तो खाल उधेड़ गई और इनकी इज्जत मटिया मेल हो गई। इतनी भारी बेइज्जती जो कि आज तक के राजनीतिक करियर में संजय सिंह का नहीं हुआ होगा, वो विनेश फोगाट ने कर दिया भारी सभा में पूरे देश में। लेकिन ऐसा किया क्या, जरा ये भी देखिए। यहां पर रेसलर पूर्व भारतीय विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में हालांकि फाइनल राउंड में जगह बनाई थी, लेकिन यहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि कौन है संजय सिंह, मैं नहीं जानती। अब ये स्टेटमेंट देने के बाद से पूरी तरीके से मीडिया में ये बातें वायरल होने लगी कि यार ये संजय सिंह को लेकर के विनेश फोगाट ये कह रही हैं कि मैं नहीं जानती। लेकिन संजय सिंह तो बार बार विनेश फोगाट की नाम को लेकर के सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं संजय सिंह? जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपके बारे में जानते ही नहीं है। तो यही पूरा मामला जो है, वो मुद्दा जो है वो सोशल मीडिया पे उठ रहा है और संजय सिंह को लेकर के लोग खरी खोटी सुना रहे हैं कि बिना फीस के वकील आप मत बनिए। जो आपके बारे में जानता भी नहीं, विनेश फोगाट के बारे में, आप उसके बारे में सोशल मीडिया पे क्या प्रवचन झाड़ते रहते हैं। अब दूसरी बड़ी खबर दोस्तों ये भी आती है कि कंगना रनावत ने जो किसान आंदोलन में लेकर के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि उसमें बहुत सारे लोग हत्यारे हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, इसको लेकर के उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था। तो बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि भाई हमारे तरफ से ये ऑफिशियली कोई भी बयान नहीं आया है, ये उनका मत है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। चलिए, बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन संजय सिंह ने ऐसे लहजे में कंगना रनावत को जो बातें कही है उससे सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है संजय सिंह को रोस्ट ट्रोल को लेकर के। जरा देखिए, यहां पर संजय सिंह कहते हैं कि कंगना रनावत एक बददिमाग महिला है, बीजेपी को उन्हें संसद में नहीं पहुंचना चाहिए था। कंगना किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कह रही है, बीजेपी को कंगना पर एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, कंगना रनावत एक बददिमाग महिला है और बीजेपी को उन्हें संसद में नहीं पहुंचाना चाहिए। आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि बीजेपी किसे संसद में पहुंचाएगी, नहीं पहुंचाएगी। आप अपने पार्टी की पहले तो जिम्मेदारी लीजिए कि आपके पार्टी के नेता आखिर कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन से पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, इसकी चिंता कीजिए। और बात रही कि कंगना रनावत ने जो बयान दिया है, तो दिन रात तो आप मोदी और मोदी अमित शाह को लेकर के ना जाने कितने सारे स्टेटमेंट दे देते हैं जिसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। तो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आपके ऊपर एक्शन लिया या फिर आपको कहा बददिमाग? लेकिन आप एक महिला के लिए इस तरह का शब्द प्रयोग कर रहे हैं
ये बहुत ही शर्म की बात है। हालांकि आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव